हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी सत्या में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना, प्राइम फैक्टर करना। कैसे कर जाते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो चलिए उन्हें सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से और एकदम सरल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में हमारे जो कुछ नंबर मैंने आपको यहाँ पर ले रखे हैं उनको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब अभाज्य संख्याओं से ही इनको टुकड़े करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं से ही। अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं पता कौन कौन सी होती है, इससे पिछली वीडियो मैंने अभाज्य संख्या ही कराई है। 1 से 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है वो बताया गया है, और कैसे निकालते हैं वो भी दिखा दिया है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हम कुछ आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा हमें काटने के लिए दो से, यहां पे लिख देता हूं, 2 और 3 और 5, 2, 3 और 5 इन नंबरों से सबसे ज्यादा काटने को क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, वैसे और भी सारी अभाज्य संख्या है उनसे भी मिलेगा, मगर इनसे सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो इनकी मैं थोड़ी सी आपको एक बार पहचान बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको सारी अभाज्य संख्याएं हो, सॉरी, काटने का कोई भी नंबर हो, आपको कैसे कटे, किस नंबर से कटेगा कोई भी संख्या, वो सब बताया गया है। विभाजन के नियम बताया मैंने पिछली वीडियो में, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए, 2 से कटने का नियम था, ये 0 होगा, 2, 4, 6, 8। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी नंबर है तो वो संख्या 2 से कटेगी। आंखें बंद करके आप काट सकते हैं। क्योंकि 5 का नियम क्या है, उसमें 0 होगा और 5 होगा लास्ट में, मतलब इकाई का अंक ही होगा 0 और 5 होगा, तो आप 2 से काट सकते, 5 से काट सकते हैं। 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो उसे 2 से काट सकते हैं। 2 का हो गया। अब देखिए, 3, 5 का भी हो गया, 0 और 5 होगा। 3 में क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग। अंकों का योग अगर हमारा 3 से कट जाएगा तो वो नंबर 3 से कट जाएगा, ये बात याद रखना। चलिए करेंगे इसको। 72 को, मतलब 72 को काटेंगे, इसके फैक्टर करेंगे टुकड़े। तो लास्ट में क्या है, 2 है। तो देखिए मैंने क्या बताया, 2 अगर होगा तो वो संख्या 2 से कटेगी, तो 2 से इसे काटेंगे। 2 का पहाड़ा पड़े, पहले 7 लेके आए, 2 तिया 6, एक बचेगा, 6 आया है, आना था 7, बचा कितना, एक हमारा ये बच गया। तो एक बचा, इस 2 के साथ लगाएंगे, हो जाएंगे हमारे कितने, 12। तो 12 हो जाएंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 छह हो जाएगा 12। अब देखिए लास्ट में क्या है, 6, और 6 मैंने यहाँ बताया कि 6 अगर होगा तो भी क्या होगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से ही काटेंगे इसके लिए। तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, पहले इस वाले नंबर में 3 आना चाहिए, तो 2 3, 2 एकम 2 करेंगे, 2 आया, 2 3 6 कर दो, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, या 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाता, तो 2 एकम 2 किया। अब आना था 2 आया, सॉरी आना था 3 आया 2, तो बचा कितना, एक, एक बचा, इसके 6 के साथ में लगाएंगे, हो जाएगा 16। तो 2 से काटेंगे, 2 और, सॉरी 2 अट्ठे 16, कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। तो लास्ट में हमारा 8 आया, 8 भी देखो मैंने बताया कि 8 होगा तो किससे काटेगा, 2 से, 2 से काटेंगे इसके लिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 नियम हो जाएगा 18 है, और 9 आ गया, 9 आ गया। मैंने क्या बताया था, 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो 2 से कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। तो 9 आ गया। अब मैंने कहा था अंकों का योग 3 से कट जाए, तो भाई इसमें तो एक ही अंक है, एक ही अंक है, तो हमको जोड़ना नहीं है। तो 9, 9 क्या 3 से कट जाता है, तो 3 से कट जाता है, तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। अब 3 आ गया, फिर 3, 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वहां, सॉरी 72, मतलब 72 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हुए हमारे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2, 2, 2, 3 बार 2, 1, 2, 3 बार 2 हो गया, फिर 3, एक बार और 3, ये सारे क्या हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। आप ऐसे करके फिर ये लिखेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड, और ये लिख देंगे, तो बस यहीं पे ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम 75 को। तो 75 मतलब 75 को काटेंगे, तो 75 हमने लिखा, इसको काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें हमारा ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, और ना 6 8, कुछ भी नहीं है। मतलब 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर नहीं है। तो जब नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। लास्ट नंबर क्या है इसमें हमारा, 5। जब 5 है, हमने क्या बोला था, 5 होगा या 0 होगा तो किससे काटेंगे हम, 5 से कट जाएगा, काटेंगे तो 5 से काटना स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे इससे काटना। तो 5 का पहाड़ा पड़े, 5 एकम 5,
आया 5, आना था 7, बचा कितना 2, तो 2 इसके साथ में लगाएंगे हो जाएगा 25, तो 5 से काटेंगे, 5 पंजे हो जाएंगे कितने 25। मतलब इनसे इनको भाग ही करना होता है, भाग ही करेंगे इनको, इनसे भाग 5 से इसे भाग करेंगे, इतना जो भी आएगा वो यहाँ लिख देना है। ठीक है, फिर 5 आया तो फिर 5 से काटेंगे, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो 15 आ जाए, 5 तिया 15। अब देखिए 3 आ गया, तो 3 से कटता है, 3 एक कम 3 हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, क्या 75 के अभाज्य गुणनखंड। कौन से अभाज्य गुणनखंड, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ लिख देंगे, कितना आया 5 गुणे 5 गुणा 3, तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बस इतना ही लिख देना, इनको सबको गुणा करके नहीं लिखनी है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है हमारा 96 मतलब 96, तो इसको कट करेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमारा लास्ट में कितना लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा है 6, जब लास्ट में 6 लिखा है तो देखिए ऊपर वाले नंबर में हमें 6 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है 2 से काटना स्टार्ट कर दे। तो जब 6 हमारा आ गया तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो 2 चौक हो जाएगा 8, आना था 9, आया 8, बचा कितना 1, 1 बचा, तो इसके साथ लगाएंगे हो जाएगा ये 16, तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे हो जाएंगे कितने 16, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे, हो गया हमारा 48। तो यहाँ पे 2 से 48 मतलब 2 48 4 में काटेंगे तो 48 आएगा। 48 में देखा लास्ट नंबर क्या है हमारा 8 है, इकाई का नंबर हमारा 8 है, तो 8 हम उसमें देखेंगे 8 है, तो 8 अगर है तो हमारा कितने से कटेगा ये नंबर 2 से कट जाएगा आराम से, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाता है 4, फिर 2 चौक 8 मतलब 24 से दूनी 48 होता है। ठीक है, अब लास्ट में देखो यहाँ पे 24 आया, 24 को भी काटना, 24 के लास्ट में क्या नंबर है 4, तो 4 उसमें है, तो इसका मतलब किससे कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 12 दूनी कितना होता है 24 होता है, नीचे वाले से इसकी गुणा कराएंगे तो यही नंबर आता है। तो देखिए अब हम 12 को काटेंगे, 12 में कितना लिखा हुआ है 2, लास्ट में 2 है तो 2 से काट देंगे, तो 2 छंग कितने हो जाएंगे 12, 6 आ गया फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, फिर 3 आया तो 3 एकम 3, तो हम इस 96 मतलब 96 के लिखेंगे, 96 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो इस 96 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 2 3 4 5, 5 बार तो 2 है, 2 3 बार 4 बार 5 बार लिख दिया, फिर एक बार क्या है 3 है। ठीक है, तो बस इसको ऐसे लिख करके छोड़ देंगे। अब हम अगला नंबर देखेंगे, चौथा, चौथा है हमारा लिखा हुआ 120, तो 120 को काटेंगे, तो भाई 120 हमारा लिखा हुआ है, 120 को फैक्टर करेंगे, तो 120 में देखेंगे क्या है लास्ट में हमारा नंबर 0, तो 0 या तो हम 5 से भी कटेगा और 2 से भी, आपकी मर्जी। तो इसमें हम छोटा नंबर से काटें या बड़े नंबर से, किसी से भी काट सकते हैं, पर वो होना क्या चाहिए अभाज्य नंबर। ये नंबर हम एकदम 4 से नहीं काट सकते, ये कटेगा तो मान लीजिए 4 से भी जाएगा, पर हम इसे 4 से नहीं काटेंगे क्योंकि 4 खुद भी 2 से कट जाता है, तो ऐसे कोई भी नंबर से नहीं काटेंगे जो किसी और से कट जाए, उस नंबर से हमें इसे नहीं काटना है, ऐसे नंबर से काटना है जो किसी से ना कटे। ठीक है, उसके दोबारा और टुकड़े ना किए जा सके, तो भाई हमें 5 से काटे, 5 से काटे या 2 से, कुछ लोग कहेंगे कि 2 से काटो, कुछ कहेंगे 5 से काटो, तो आप जिससे भी काटना चाहें उससे काट सकते हैं। अगर 5 से पहले काटोगे तो 2 से बाद में काटना पड़ेगा, और 2 से पहले काटोगे तो 5 से बाद में काटना पड़ेगा, 100% है ये। चलिए मैं अभी 2 से काट के स्टार्ट करता हूं, तो 2 से अगर काटा हमने तो 2 में 1 में तो पहाड़ा पड़ा नहीं जाएगा, तो 2 नंबर में जाएगा, तो 2 5 2 का पहाड़ा पड़ेंगे 12 आ जाए, 2 2 छंग हो जाएंगे 12, तो ठीक है 6 तक पढ़ा पड़ा तो हो गए 12, अब फिर हम 0 लगा देंगे तो 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। 120 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा और 0 बचेगा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर से देखेंगे लास्ट में 0 तो 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो गया, फिर 0 हो गया, यहाँ पे लगा लेंगे। 30 आ गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 15 दूनी हो जाएगा कितना 30, 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2 बचेगा, यहाँ से 1 1 इसके साथ लगाएंगे हो जाएगा 10, तो 2 पंजे हो जाएगा 10। अब जैसे ही 5 आया तो 2 से तो नहीं कटेगा, ये कितने से कटेगा 5 से, क्योंकि 5 आ गया है लास्ट में, तो ये नंबर किससे कटेगा 5 से, तो 5 से काटेंगे, 5 3 कितने हो गए 15, 15 हो गए, 3 3 से कटेगा, 3 1 कम 3। देखो मैंने क्या कहा था, अगर आप 5 से शुरू में काटेंगे तो बाद में 2 से काटना पड़ेगा, शुरू में 2 से काटेंगे तो बाद में 5 से काटना पड़ेगा। तो चलिए हो गया। अब 120 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 120 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 2 2 2, और एक बार 5 एक बार 3, तो ये हो गया इसके
अभाज्य गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।